आगे पीछे गिरने का यहाँ पर बहुत कम चांसेस रहते हैं, क्योंकि इसमें जो व्हील्स है वो पंजे से भी आगे निकले रहते हैं और एडी से भी पीछे निकले हुए रहते हैं। स्केटिंग करते वक्त अगर आपके जो पैर है ज़्यादा पास में आ जाते हैं तो आपके व्हील्स वगैरह चिपक जाते हैं। तो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं विशाल और क्या हालचाल है आपके। आप सभी बढ़िया होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो गाइस आज के वीडियो में मैं आपको क्वाड स्केट और इनलाइन स्केट में दोनों में डिफरेंस बताने वाला हूं। मतलब चलाते वक्त कौन कौन से स्केट कैसे रहते हैं, मतलब क्वाड स्केट कैसा रहता है बैलेंस वगैरह में और ट्रिक्स वगैरह करने में, इस टाइप का मतलब कंपेरिजन करने वाले हैं एक तरीके से हम। और अगर आपको कुछ डाउट वगैरह हो कि इनलाइन स्केट या फिर क्वाड स्केट में कौन सा बेटर रहता है, चलाने में कौन सा रहता है, ट्रिक्स में कौन सा रहता है, स्पीड्स वगैरह में रहता है, तो डाउट्स वगैरह हो तो आपको वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस है क्वाड स्केट और इनलाइन स्केट में। तो गाइस सबसे पहले जो डिफरेंस है वो है इन दोनों में बैलेंस का। क्वाड स्केट और इनलाइन स्केट में बैलेंस किसमें अच्छा रहता है, तो इसमें भी बैलेंस दो प्रकार से बनते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो गाइस ये है क्वाड स्केट और इनमें बैलेंस की बात करें तो इसमें बैलेंस आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें 4 व्हील्स रहते हैं, क्वाड मतलब कार की तरह रहते हैं। तो इधर उधर अगर आपका पैर झुकता है ना, तो यहाँ पर जो है आपका एंकल बेंड नहीं होता है, वो प्रॉब्लम वगैरह नहीं आती है। लेकिन हाँ, इसमें ऐसा रहता है कि आपके जो पैर है वो आगे पीछे हो जाते हैं, मतलब इधर उधर गिरने का डर रहता है, आगे पीछे ज़्यादा बैलेंस बिगड़ता है। क्योंकि इसके जो व्हील्स है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर पंजे के नीचे है और यहाँ पर एड़ी के नीचे है। तो यहाँ पर ये जो मास्क है ना, मतलब ये जो बैलेंस एरिया है, इतने में आपका जो है बैलेंस कम बनता है, तो यहाँ पर गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन जब आप इस पर एक्सपर्ट हो जाते हैं तो इतना ज़्यादा डर वगैरह नहीं रहता है। लेकिन इसमें जो आगे और पीछे का जो बैलेंस है ना, मतलब आगे पीछे गिरने का बैलेंस है, वो बनाने में आपको ज़्यादा दिक्कतें आती है। अगर आप बिगिनर हो तब तो आपको बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आएगी। तो ये चीज़ आपको डर रहता है, लेकिन एंकल बेंड वगैरह यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती, इधर उधर झुकते नहीं है आपके पैर। इनलाइन स्केट में बैलेंस की बात करें तो आपका यहाँ पर जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है एंकल बेंड। मतलब आपका जो पैर है वो इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, लेकिन ऊपर से कसा हुआ रहता है तो थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन फिर भी आपको चला चला कर फिक्स करना पड़ता है कि आप एकदम स्ट्रेट खड़े रहें, क्योंकि एंकल बेंड होता है तो इस तरह से आपके पैर झुके हुए रहते हैं, मतलब स्केट झुके हुए रहते हैं। तो चलाने पर हो जाता है वैसे एंकल बेंड फिक्स, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो आपके पैर इधर उधर झुकने के मतलब डर बना हुआ रहता है। चलाने पर प्रैक्टिस पर सही हो जाता है। और हाँ, आगे पीछे गिरने की बात करें तो आगे पीछे गिरने का यहाँ पर बहुत कम चांसेस रहते हैं, क्योंकि इसमें जो व्हील्स है वो पंजे से भी आगे निकले रहते हैं और एडी से भी पीछे निकले हुए रहते हैं। तो आपका आगे और पीछे गिरने का बहुत कम चांस रहता है। यहाँ पर आपका जो बैलेंस एरिया है वो बहुत ज़्यादा बन जाता है, इतना ज़्यादा बन जाता है। तो यहाँ पर आगे पीछे नहीं गिर पाओगे। अगर आप क्वाड स्केट से इनलाइन स्केट पर शिफ्ट हुए ना, तो आप अच्छा अलग ही महसूस करोगे कि आपका जो बैलेंस है वो आगे पीछे नहीं बिगड़ रहा है, आप आगे पीछे गिरोगे ही नहीं। तो ये बैलेंस है, इस पर ये डिफरेंस आता है। लेकिन एंकल बेंड आपका अगर फिक्स हो जाता है इस पर तो बेस्ट रहता है, बहुत ही मज़ा आता है इसको चलाने वगैरह में। आगे पीछे का बैलेंस भी बहुत ही अच्छा रहता है। बस एंकल बेंड फिक्स कर लो, बाकी सब ठीक रहता है। तो गाइस अब आती है दूसरी चीज़, जिसमें क्या होता है क्वाड स्केट या फिर इनलाइन स्केट में से चलाने में कौन सा रहता है। मतलब आप स्केटिंग करते हो, फुट स्टेप वगैरह करते हो, पैरों की मूवमेंट रहती है, उनमें करने में किस में जो दिक्कत वगैरह आती है और किस में नहीं आती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप चलाया करो तो दोनों में ही कंफर्टेबल हो जाते हो, क्वाड चलाओ तब भी और इनलाइन चलाओ तब भी। लेकिन मुझे जो प्रॉब्लम्स वगैरह आई थी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो गाइस, दूसरी प्रॉब्लम जो रहती है वो है क्वाड स्केट में लगती है मुझे, कि यहाँ पर जो है आप स्केटिंग करते वक्त अगर आपके जो पैर है ज़्यादा पास में आ जाते हैं तो आपके जो व्हील्स है वो बाहर निकले रहते हैं। शू यहाँ पर आपके नहीं चिपकेंगे, आपके व्हील्स वगैरह चिपक जाते हैं, तो यहाँ पर जो उलझ भी जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ है, कई बार हुआ है ऐसा। तो इनमें अगर आप स्केटिंग कर रहे हो और अगर आपके जो पैर है वो ज़्यादा पास में आ जाएंगे तो व्हील्स आपस में चिपक जाते हैं और अचानक से ब्रेक वगैरह लग जाता है, तो वो दिक्कत आ जाती है। और आपको यहाँ पर जो है फिर संभल के चलाना पड़ता है, थोड़े दूर दूर पैर रखकर और चलाना पड़ता है, थोड़ा अजीब लगता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है क्वाड स्केट में। अब आता है इनलाइन स्केट, और इनलाइन स्केट में जो है इसमें व्हील्स जो है वो बीच में रहते हैं, सेंटर में रहते हैं। तो यहाँ पर अगर मेरे जो पैर है वो बिल्कुल पास में चिपक भी जाएंगे कुछ इस तरह से, तब भी जो है ये व्हील्स आपस में टकराएंगे नहीं और यहाँ पर कोई दिक्कत वगैरह आने ही नहीं वाली है। तो ये अच्छा रहता है। लेकिन हाँ, इसमें अगर आपके जो इधर आप क्रॉस ओवर वगैरह करते हो, इधर करते हो इस तरह से, तो यहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इसके जो व्हील्स है वो एड़ी से बाहर और पंजे से आगे निकले हुए रहते हैं। वैसे ये बड़े व्हील्स है तो कुछ ज़्यादा ही निकले हुए हैं, लेकिन स्मॉल व्हील में भी थोड़ा बाहर ही रहता है, तो उनका आपस में इस तरह से उलझने का थोड़ा डर बना रहता है। लेकिन वो भी थोड़ा चलाया करते हैं तो उसमें आदत बन जाती है और वो हो जाता है, फिक्स हो जाता है। लेकिन इसमें यही है, अच्छा लगता है मुझे कि इसमें आपस में व्हील्स इधर टकराते नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर आप इसी तरह से चलाते हो। क्रॉस ओवर बहुत कम ही होता है, क्रॉस ओवर होता भी है तो उसमें अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ईजिली कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगी, आप संभलना सीख जाते हो, थोड़ा ध्यान रखकर चलाते हो। तो वैसे कुछ खास डिफरेंस नहीं है, सिंपल से डिफरेंस है। अगर आप इन दोनों में प्रैक्टिस करते हो, क्वाड स्केट में दूर दूर पैर रखने की और इनलाइन स्केट में क्रॉस ओवर करते वक्त ध्यान रखते हो, तो कुछ ज़्यादा खास प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे क्वाड
क्वाड स्केट में ज़्यादा प्रॉब्लम लगती थी। जब मैं इनलाइन स्केट पर शिफ्ट हुआ तो मुझे ये बेस्ट लगा कि इनलाइन स्केट का आपस में व्हील्स उलझते नहीं है और मैं क्वाड स्केट में बहुत बार गिरा भी हूँ। तो सिंपल सा डिफरेंस है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। गाइस तीसरा डिफरेंट आता है क्वाड स्केट और इनलाइन स्केट में स्पीड का। अगर आप इनलाइन स्केट यूज़ करते हो तो आप आगे जाकर बड़े व्हील्स ले सकते हैं, बड़े व्हील्स के स्केट ले सकते हैं 125 mm तक के, और वहाँ पर जो है आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन क्वाड स्केट में लिमिटेड साइज रहता है क्वाड स्केट के व्हील का, तो वहाँ पर जो है स्पीड आपको उतनी गेन नहीं कर पाते हो। और हाँ, वैसे क्वाड स्केट में छोटे व्हील्स हो लेकिन एकदम फ्री व्हील हो या फिर एकदम स्मूथ वाला रोड हो उनके साथ साथ, वहाँ पर भी जो है उनकी स्पीड में ज़्यादा डिफरेंट नहीं पड़ता है, मतलब अच्छी खासी स्पीड आपको देखने को मिल जाएगी क्वाड स्केट के साथ में भी। लेकिन फिर भी इनलाइन स्केट में जो है बिग व्हील आपको देखने को मिल जाता है, और वो अगर फ्री रहते हैं अच्छे खासे और स्मूथ रोड हो तो फिर उनकी स्पीड की बात ही अलग है। तो इनलाइन स्केट में आप बड़े व्हील्स के साथ में स्केट ले सकते हैं और अच्छी खासी स्पीड भी अचीव कर सकते हैं। सिंपल सा डिफरेंस है क्वाड स्केट और इनलाइन स्केट में, दोनों में स्पीड का अगर आप कंपेरिजन करना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि कौन सा ज़्यादा स्पीड में रहता है, तो इनलाइन स्केट में आपको ज़्यादा स्पीड देखने को मिल जाएगी। भले आप इनलाइन स्केट अभी छोटे व्हील्स के साथ में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप आगे जाकर बड़े वाले व्हील्स यूज़ कर सकते हैं और स्पीड गेन कर सकते हैं। लेकिन क्वाड स्केट में आपको ज़्यादा बड़े व्हील्स में आपको देखने को नहीं मिलते हैं, तो क्वाड स्केट आपको छोटे व्हील्स के साथ ही देखने पड़ेगा। तो इनलाइन स्केट की जो स्पीड है वो ज़्यादा है, सिंपल सा डिफरेंस है। तो गाइस अब आता है चौथा डिफरेंस, जो कि है इंडियन रोड के हिसाब से, मतलब अटकता कौन सा स्केट ज़्यादा है, इनलाइन या फिर क्वाड। तो क्वाड स्केट अगर आप चला रहे हो तो वहाँ पर लिमिटेड वही साइज आ जाता है, साइज डिफरेंट आ जाता है व्हील का, तो वहाँ पर जो है अटकने के चांसेस बने रहते हैं। इनलाइन स्केट भी अटकते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ पर बड़े व्हील्स ले लेते हो, बिग साइज वाले व्हील्स ले लेते हैं, तो वहाँ पर जो है आपको अटकने का डर कम रहता है। तो वैसे ये सिंपल सा डिफरेंस है, आपको पहले ही पता होगी, क्वाड स्केट जो है अटक जाते हैं, इनलाइन स्केट नहीं अटकेंगे क्योंकि उसमें बड़े व्हील्स रहेंगे। अगर छोटे व्हील्स रहे तो वहाँ पर बात अलग है, छोटे व्हील्स के साथ में इनलाइन स्केट अटक सकते हैं। तो इंडियन रोड के हिसाब से मुझे इनलाइन स्केट ही बेस्ट लगते हैं। गाइस अब आता है लास्ट डिफरेंस कि ट्रिक्स करने में कौन सा स्केट सही है, क्वाड स्केट या फिर इनलाइन स्केट। तो मेरे ओपिनियन में तो इनलाइन स्केट ही मुझे बेस्ट लगता है, क्योंकि उसमें जो व्हील्स है वो बीच में रहते हैं और आगे पीछे भी ज़्यादा निकले हुए रहते हैं, तो आपको बैलेंस बनाने में सही रहता है। लेकिन वैसे मैंने क्वाड स्केट भी ज़्यादा यूज़ नहीं किए हैं, यूज़ भी किए हैं तो ग्रिपी व्हील्स वाले यूज़ किए हैं, अच्छे वाले क्वाड स्केट यूज़ नहीं किए हैं जो कि स्लाइड वगैरह हो जाते हैं, तो उनका मैं इतना अंदाज़ा नहीं लगा सकता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इनलाइन स्केट जो है वो बेस्ट रहता है ट्रिक्स वगैरह करने में। क्वाड स्केट में एंकल बैंड की प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब झुक सकते हैं, एंकल बैंड प्रॉब्लम आ सकती है, मोच आ सकती है। लेकिन इनलाइन स्केट जो है वो एंकल से भी ऊपर से बंधा हुआ रहता है, मतलब आपका जो एंकल है वो पूरी तरह से सेफ रहता है, पूरा कवर रहता है। तो मुझे लगता है इनलाइन स्केट में बेस्ट रहता है ट्रिक्स वगैरह करने में। बाकी आपका क्या ओपिनियन है वो मुझे जरूर बताना, क्योंकि मुझे क्वाड स्केट का इतना कुछ ज़्यादा नॉलेज वगैरह नहीं है। तो इनलाइन स्केट बेस्ट है ट्रिक्स वगैरह करने में, स्लॉलम वगैरह, फ्री स्टाइल वगैरह, कुछ भी हो, जंप वगैरह, सभी चीज़ों में। और हाँ, इनलाइन स्केट में जो आगे पीछे व्हील्स निकले हुए रहते हैं इधर इस तरह से, तो इसमें भी फायदा रहता है। जब आप जंप वगैरह करते हैं तो आपका आगे पीछे बैलेंस नहीं बनता है, तो ये फायदा हो जाता है ट्रिक्स वगैरह करने में, जंपिंग ट्रिक्स वगैरह 180 जो भी करते हो उसमें दिक्कत वगैरह नहीं आती है। लेकिन ये जो क्वाड स्केट है उसमें आप देख सकते हैं व्हील्स नीचे लगे हुए होते हैं, एड़ी के और पंजे के नीचे, तो वहाँ पर जो है आपको जंप करने में दिक्कत आ सकती है, जंप करने में नहीं लेकिन लैंडिंग के वक्त आपका आगे पीछे बैलेंस बिगड़ सकता है, वो दिक्कत आ जाती है। वैसे आपको पता चली गया होगा कि ट्रिक्स करने के लिए कौन से स्केट बेस्ट है, क्वाड स्केट या फिर इनलाइन स्केट। लेकिन फिर भी मेरा ओपिनियन है इनलाइन स्केट बेस्ट रहता है ट्रिक्स वगैरह करने में, फ्री स्टाइल वगैरह में, जो भी हो स्टंट्स वगैरह करने में इनलाइन स्केट ही बेस्ट रहता है। तो आई होप गाइस कि आपको पता चल गया होगा कि इनलाइन स्केट और क्वाड स्केट में क्या क्या डिफरेंसेस रहते हैं, चलाते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या प्रॉब्लम्स नहीं आती है, कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, वो तो आप ही डिसाइड कर लोगे। लेकिन फिर भी मेरी तरफ से ओपिनियन जो है इनलाइन स्केट के ऊपर ही जाता है, तो आप डिसाइड कर लेना। अगर आपका कुछ डाउट वगैरह हो इन चीज़ों में से तो आई होप कि आपका डाउट वगैरह भी क्लियर हो गया होगा। तो डिटेल कंपेरिजन करने की कोशिश करी है, लेकिन अगर आपको और कुछ कंपेरिजन चाहिए, कुछ और आपका डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, या फिर इंस्टाग्राम आईडी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहीं और स्केटिंग करते हुए, व्लॉगिंग करते हुए, या फिर इसी तरह से स्केटिंग रिलेटेड वीडियोस लाते हुए। तो बाय गाइस।